सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे। अरे तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, और शंकर करे ये यथा हो जय जय, हो जय जय, हो जय जय, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कि तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, और शंकर करें ये यथायो जय जय राम कथा। राम कथा सुनने से 100 जन्मों की व्यथा दूर हो जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा, वो जय जय राम कथा। बोले बाबा ने कहा, अगर तुम्हें संशय है और तुम मेरे प्रभु के बारे में संशय कर रही हो, तो जाओ, जा करके मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो चली जाओ, मेरे प्रभु की परीक्षा लेके आओ। तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा रास्ता देखूंगा, राह निहारूंगा। अब सती मैया चली वहां से, और सती मैया ने विचार किया कि मैं अब राम की परीक्षा कैसे लूं। तो सती मैया ने क्या किया, सीता जी का भेष बनाया, और सीता जी का भेष बनाया, फूलों का श्रृंगार बनाया, और सती मैया सीता का रूप बना के चली। और जैसे ही सीता जी का रूप बना के उसी रास्ते पे जा रही है, उसी वन की तरफ जा रही है जहां पर राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे हैं। कि सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी। भोले की प्यारी, भोले बाबा की प्यारी, अरे भोले की प्यारी, भोले बाबा की प्यारी। अरे सुंदर सी, हाँ सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सीता। अरे फूलन को श्रृंगार बनायो, फूलन को आगे को बने कदम बढ़ायो, आगे और बन की डगरिया चले दही रे भोले बाबा की प्यारी, बन की डगरिया।
रामचंद्र भगवान की। सती मैया ने फूलों का श्रृंगार बनाया, सीता जी का भेष बनाया और वहीं पहुंच गई कहाँ, जहाँ राम लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं कि लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा चकित भये हृदय विशेषा। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी भी चकित रह गए, भाभी सीता यहाँ कैसे आई। और जब राम से कहा भैया देखो सामने भाभी सीता आ रही है, राम जी ने पहचान कर ली कि ये मेरी सीता नहीं है, ये मेरी सीता नहीं है, ये तो भोले बाबा की पत्नी सती जी हैं। अब सती मैया भगवान राम के पास में पहुंची तो राम जी ने पूछा कि हे सती जी, भोलेनाथ कहाँ पर विराजमान हैं, आपने भोले बाबा को कहाँ छोड़ा। अब तो सती मैया ने जब सुना तो सती मैया भगवान राम के चरणों की ओर निहार रही हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते, चरणों की ओर निहार रही हैं, हाथ जोड़ के बोली प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई। अब सती मैया को भोले बाबा देख रहे हैं कि सती मैया ने कैसे परीक्षा ली है। और सती मैया जैसे ही लौट के आई, महादेव जी ने पूछा सती एक बात बताओ, तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा कैसे ली। तो क्या हुआ कि सती मैया झूठ बोलने लगी, भोले बाबा से झूठ बोलने लगी। मैं का परीक्षा लेवे थोड़ी ना गई थी, मैं तो प्रभु के दर्शन करने के लिए गई थी। एक बात तो है परीक्षित महाराज, माताओं में झूठ बोलने की आदत बहुत बुरी होती है, बुराई करने की आदत। और एक अच्छी, हर काम में आगे रहेंगी, खाएबे में आगे होंगी, खाएबे सबसे पहले चाहिए और काम करवे में सबसे पीछे। खाएबे आगे और देखो खाएबे में आगे और लड़वे में आगे। लड़ाई है रही हो तो देखो, अगर सामने वाली तेज बोल रही है तो बात दूने लाउड स्पीकर पे बोले। लड़वे में आगे और आधार कार्ड में आगे, पैन कार्ड में आगे और राशन कार्ड में आगे। और अगर पति पत्नी में लड़ाई है ना, अगर बाहर तक वो पहुंच जाए इनको फैसला तो ये चले हुई न की सबसे ज्यादा, ये पुलिस वाले न की ज्यादा सुने। और एक और चीज में आगे होती है, और सास बहू उनकी चुटिया पकड़ा है रही है, और कंडा चुराए में आगे। अगर भजन कीर्तन की कही हो तो वो नहीं आओ, फिर आवाज ना निकलेगी। ऐसी बात है भैया ना। ये भद्रौली की माता तो अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, हम ना बुराई कर रहे हैं ना कछु देंगे और ना है। अब की बार बुला है सो लो है, फिर बुला में यूं ना की माता तो अच्छी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की, बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो परीक्षित महाराज भोले बाबा से सती मैया झूठ बोलने लगी। कहते हैं गुरु मित्र और पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और झूठ किस जगह पे बोलना चाहिए, जहां किसी हमारे एक झूठ की वजह से किसी निर्दोष की जान बच जाए, तो वहां पे झूठ नहीं माना जाता। अब सती मैया बार बार झूठ बोलने लगी। महादेव जी मैं तो भगवान राम के दर्शन करवे के लगी थी कि राम लगते कैसे, परीक्षा लेवे नहीं गई। भोले बाबा ने तो पहले ही जान लिया था कि सती झूठ बोल रही हैं। तो महादेव जी ने विचार किया कि अगर मैंने सती को अपनी पत्नी माना तो मैंने वर्षों से जो भक्ति कमाई है वो मेरी नष्ट हो जाएगी।
जो मैंने धन कमाया है वो मेरा नष्ट हो जाएगा, वर्षों की कमाई नष्ट हो जाएगी। इसलिए भोले बाबा ने सती मैया का ही त्याग कर दिया। भोले बाबा ने सती जी को ही त्याग दिया। भोले बाबा ने कहा कि आपने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया तो आप मेरी माँ के समान हुई, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं माँ के समान हो। और भोले बाबा 87,000 वर्षों के लिए समाधि में लीन हो गए। कितने वर्षों के लिए? 87,000 वर्षों के लिए समाधि लगा करके बैठ गए। और जब 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की समाधि खुली तो सती मैया को अपने पास बुला लिया और बिठाया। और सती मैया को अपने पास जब बिठाया एक बार क्या हुआ, भोले बाबा सभी देवताओं के साथ में बैठे हुए थे। तो प्रजापतियों का राजा दक्ष और दक्ष की बेटी कौन थी? सती मैया। सती मैया के पिता दक्ष एक बार देवताओं की सभा में आए। और जब देवताओं की सभा में आए तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के आदर सत्कार किया। भोले बाबा नहीं उठे, भोले बाबा अपने आसन पे बैठे रहे। तो ये दक्ष प्रजापति जो था, जब प्रजापतियों का नायक बन गया, राजा बन गया, तो इसको अहंकार हो गया था। तो ये दक्ष प्रजापति भोले बाबा को अपशब्द बोलने लगा कि भोले बाबा ऐसा है वैसा है। तो उस जगह पर नादिया उपस्थित था। और जब नादिया ने सुना तो नादिया ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि जिस मुख से तूने मेरे महादेव जी की निंदा की है, पाप किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये शीश कट करके भस्म हो जाए। और तुझे बोलने का ज्यादा शौक है, बकता रहता है, बोलता ही रहता है। ज्यादा कौन मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? माताओं, आपके गांव में बकरा बकरियां हैं, है ना? तो मैं से ज्यादा कौन करता है? बकरा। कि मैना 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 कहे और बकरा मैं कहे। मैना कहती है मैं नहीं, और बकरा क्या कहता है? मैं तो कसाई के यहाँ जल्दी काट दिया जाता है। अगर ज्यादा मैं करोगे तो समझ जाओ क्या हो सकता है। इसलिए कभी मैं नहीं लाना चाहिए। मैं क्या होता है? अहंकार है। तो नादिया ने कहा कि तुझे मैं करने का ज्यादा शौक है। मैं करने का ज्यादा शौक है और इसलिए बकरे का शीश लगाया जाएगा। तुझे जो चीज का ज्यादा शौक है वही तुझे दी जाएगी, तो बकरे का शीश लगाया जाएगा। राजा दक्ष को श्राप लग गया। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भजन बोले। कैसे वह शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। दोनों हाथ उठा के जय हो।
अरे गौरा ने बोई दई हरी हरी मेहंदी, अरे गौरा ने बोई दई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोई दई भांग बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा ने बोई दई भांग बूंदिया पड़ने लगी। बोले शंकर भगवान की।